हेलो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी पैटर्न का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, लेकिन बताने का जो मकसद है वो मेरा ये है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं आई देख के डरते हैं कि आई क्या है मूल रूप से। तो आप सबको समझा देना चाहेंगे कि आई जो है, आई को अंग्रेजी में आयोटा कहते हैं। ये आपका हो गया आयोटा। आयोटा और आई डिनोट्स किया जाता आयोटा को आई के रूप में। कहीं भी आपको अगर आई दिख जाए तो समझ लीजिए ये एक प्रकार का इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर, जिसका हिंदी क्या होता है? काल्पनिक संख्या। देखिए, हल करने का इसका तरीका बता रहे हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है। तो कहीं पर भी अगर आपको इस तरह से मिले तो सबसे पहले तो बराबर दे देंगे, और फिर क्या है, आई के पावर 9 है, घात है ये। तो जो पावर है इसको इस रूप में हम लोग ढालेंगे, आई स्क्वायर कर देंगे और इस पर पावर हम लोग डालेंगे 4। अब देखिए, पावर पर पावर आप लोग पढ़े होंगे कि अगर कोई पावर पर पावर हो, जैसे में x के पावर m और इस पर पावर n, तो क्या हो जाता है x के पावर mn। तो यहाँ भी हो जाएगा i के पावर 2 पर पावर 4। तो i के पावर क्या हो जाएगा, ये 2 गुने 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, i के पावर 2 चौको। लेकिन हमारे पास जो पावर था वो था i के पावर 9। तो i के पावर 9, लेकिन आया यहाँ पर क्या, i के पावर 8 इंटू आई, क्योंकि i के पावर 8 है और i अगर हम देंगे तो ये i के पावर 9 हो जाएगा। क्योंकि i कुछ नहीं है तो पावर यहाँ पर क्या है, 1 है। जहाँ पर कोई पावर नहीं रहता वहाँ पर एक छुपा हुआ रहता है, और ये मल्टीप्लाई में है, गुना में है। तो बेस अगर सेम है और पावर अलग अलग है, बेस सेम रहने पर पावर जो होता है जुड़ जाता है। तो आई के आई हो जाएगा और ये 8 हो 1 9 हो जाएगा। तो आई के पावर 9 आ जाएगा आपका ये। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप लोग ये सोचिएगा ना कि आई के स्क्वायर कहीं फॉर्म में क्यों लिखें, और कोई दूसरा फॉर्म भी बहुत तरह का होता है, उस फॉर्म में क्यों नहीं लिखें। जैसा कि आप लोग को बताए थे कि आई किसका वैल्यू होता है, पिछला वीडियो में आप देख सकते हैं, आई जो होता है √-1 का वैल्यू होता है। अब हमें इसको बदलना है। क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे थे क्या था, एक्सप्रेस करना था। एक्सप्रेस माने होता है बदलना। बदलना क्या है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक्सरसाइज 1 to 10, 1 से 10 तक, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक की जो सम्मिश्र संख्याओं में, सम्मिश्र संख्या देखिए यहाँ पर ये है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है सम्मिश्र संख्या। तो 1 से 10 तक की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को, ईच ऑफ, प्रत्येक को किस रूप में बदलना है, तो a+ib के फॉर्म में बदलना, यानी इसको हल करके a+ib के फॉर्म में बदलना है। तो वो तो था a+ib के फॉर्म में बदलना, लेकिन यहाँ हमें i को तोड़ना है। तो i को हम
आई बराबर होता है √-1। अगर इसको ऐसे किया जाए i², तो यहाँ पर ध्यान दीजिए -1 के भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ये √-1 के होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से अगर रूट ही कटेगा तो क्या बचेगा, -1, जो हमें एक रियल वैल्यू देगा -1। और -1 जो है रियल वैल्यू में लाने के लिए हम i² के फॉर्म में तोड़ें, ठीक है। इसके बाद प्लस आपका क्या है, i⁻19 है, तो इसको भी उसी फॉर्म में तोड़िएगा जिस फॉर्म में हम इसको तोड़े हैं, i²9, दोनों 18 हो जाएगा, जैसे 2 चौको 8 हुआ। यहाँ पर देखिए बताए थे x⁻m पर पावर n बराबर xm है, तो अगर हम i⁻2 ले लें और इस पर पावर क्या दे देंगे 9, तो i⁻2 पावर पे पावर गुना होगा, तो i के पावर कितना हो जाएगा 18 हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 19 था, तो एक और i देना होगा। जैसा कि हम बताए थे कि i⁻18 एक और अगर i दिए तो यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 रहता है, बेस सेम रहने पर पावर जुड़ जाता है, तो i⁻19 हो जाएगा, जो कि आपको इसका वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए वैल्यू रखना आसान है, इसलिए हमने क्या किया था, यहाँ पर √-1 का वैल्यू रखना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि -1 अंदर में एक इमेजिनरी नंबर है और रूट में है। अगर -1 हो रूट नहीं हो तो फिर आसान हो जाएगा, इसलिए हमने -1 के फॉर्म में तोड़ा है i² को। अब देखिए i² यहाँ है, यहाँ इसका वैल्यू -1 है, तो -1 के होल 4 लिखेंगे, इंटू i है, i रहने देंगे। इसके बाद क्या है, प्लस फिर से i² है, फिर वैल्यू -1 है, -1 के पावर 9 है, इंटू i है, i रहने देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए -1 के पावर 4, किसी पर अगर -1 हो और उस पर पावर 4 हो, मतलब इवन पावर हो, सम संख्या का पावर हो, तो इसको प्लस बना देता है। जैसे सिंप्लिटी देख लीजिए, -1 के अगर होल 4 है तो -1 हम कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 4 को लिखेंगे। पावर का मतलब यही तो होता है, -1 4 को लिख देना है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये सब मिला के 1 हो जाएगा। क्योंकि 1 में 1 से गुना करेंगे तो भी 1 आएगा, और तो यहाँ पर 1 हो गया। अगर पावर में 4 हो, इवन पावर, तो प्लस हो जाएगा, अगर ऑड पावर हो तो माइनस हो जाएगा। और एक i था पहले से, प्लस अभी यहाँ पर क्या है, -1 के पावर 9 है, -1 के पावर 9 -1 अर्थात 9 बार गुना होगा, -1 गुने -1 9 बार होगा। जैसे देखिए -1 गुने -1 ये आपको 9 होगा। अगर 9 बार गुना होता है तो थोड़ा इतना क्यों लिखेंगे हम, ये सीधा सीधे देखेंगे, अगर ये ऑड पावर है तो ये -1 देगा। अगर इवन पावर रहता, जैसा कि यहाँ 4 था इवन पावर, तो 1 हो गया। -1 4 बार गुना होगा तो 1 हो जाएगा, -1 9 बार गुना होगा और यदि तो ये -1 हो जाएगा। डबल चिन्ह इसलिए हम इसको क्वेश्चन किए हैं, और इधर आपका एक i है। अब क्या हो गया, एक i, तो 1 गुने i, एक को गुना करिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ i लिख सकते हैं। किसी भी, जैसे आप देखिए सिंपल अंक लेते हैं, जैसे 2 है, इसमें आप 1 से गुना करिए, 2 हो जाएगा, 1 का वैल्यू समाप्त। तो 1 में अगर i से गुना करेंगे तो i 1 का वैल्यू समाप्त। यहाँ प्लस माइनस ही माइनस होता है, सब लोग जानते हैं। फिर 1 में i से गुना होगा, गुना है, इस जहाँ जहाँ पॉइंट आप देखिएगा वहाँ पर गुना रहेगा। देखिए दे भी देते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, i हो गया। अब देख रहे हैं कि i दोनों बराबर कट गया, आपके पास क्या आ गया 0। लेकिन हमें लिखना था क्या, a + ib के फॉर्म में लिखना था, a + ib के फॉर्म में। तो a + ib के फॉर्म में लिख देंगे इसको, तो a का वैल्यू भी 0 है, प्लस i, और b का वैल्यू भी है ही नहीं, तो b का वैल्यू भी 0 होगा। या इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, 0 को आगे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। तो मेरा मकसद ये नहीं था, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था,
मेरा मकसद ये था कि जो आई वाली जो क्वेश्चन होती है तो बहुत इजली, लेकिन वो समझ नहीं पाता है, तो इसको समझाने का मकसद था कि आई का जो वैल्यू होता है √-1 होता है, √-1 बराबर आई होता है। अगर इसको क्या करें, √-1 एक है, अगर डबल किए होल स्क्वायर किए तो होल से रूट अगर कटेगा तो आई स्क्वायर इधर होगा, अर्थात आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो आई जहाँ भी रहे वो एक काल्पनिक संख्या। अब आप लोग सोचेगा ये आया कहाँ से, तो ये आया है आपको जो यहाँ पर देख रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर से आया, कॉम्प्लेक्स नंबर से, कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, बहुत सा बच्चा नहीं समझता है, इसलिए हम वीडियो में समझाते रहते हैं। सम्मिश्र संख्या इसको बोलते हैं, और ये दो संख्या से मिलकर बनता है। एक तो हो गया आपका रियल नंबर, रियल नंबर जिसको आप लोग 10 में पढ़े थे, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर, इसका हिंदी होता है काल्पनिक संख्या। और ये दोनों का अगर मिला दिया जाए, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों का अगर हम मिला देंगे तो बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। जैसे कि 10 में आप लोग पढ़े होंगे कि रियल नंबर कैसे बनता है, तो 2 इसमें भी नंबर आता था, 2 नंबर इसमें भी आता था। एक आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, और दूसरा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या। तो रेशनल और इरेशनल मिलने से रियल नंबर बनता था, लेकिन यहाँ पर रियल और इमेजिनरी नंबर मिलने से कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा। तो ये क्वेश्चन का मकसद नहीं था, ये चैप्टर को थोड़ा समझाने का प्रयास किए थे, इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट वीडियो बनाए हुए हैं इस चैप्टर का, और एक आपका थ्योरी वीडियो भी बना हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और इस प्रकार हमने आप लोग को सिर्फ ये जो चैप्टर है उसको समझाने का प्रयास किया इस क्वेश्चन के माध्यम से। धन्यवाद, जय हिंद।